सबसे पहले आपको बताएं, लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1452 केस सामने आ गए। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 35,788 तक पहुंच गई है। कोरोना मुल्क में मजीद 33 अफराद की जानें निकल गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना पर ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 35,788 तक जा पहुंची। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 25,323 है। गुज़श्ता 24 घंटों में 1,452 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में 9,695 मरीज सेहतयाब होकर घर पहुँच गए, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 770 हो गई। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 13,341, पंजाब में 13,561 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 5,252, बलूचिस्तान में 2,239, इस्लामाबाद में 822, आजाद जम्मू कश्मीर में 91 और गिलगित में 482 हो गई है। हैदराबाद में कोरोना के 2 मजीद मरीज चल बसे। सिविल अस्पताल में जेर इलाज खालिद और हमीम इंतकाल कर गए। 55 साल खालिद की तदफीन टंडू यूसुफ कब्रिस्तान में की गई है, जबकि 52 साल हमीम की तदफीन टंडू जाम कब्रिस्तान में की गई है। हैदराबाद में कोरोना के 2 मजीद मरीज चल बसे। सिविल अस्पताल में जेर इलाज खालिद और हमीम इंतकाल कर गए। सिंध में लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने लगी। सिंध हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया कि लॉकडाउन में नरमी खत्म की जाए या एसओपीज पर अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आइंदा हफ्ते सूबाई टास्क फोर्स का इजलास भी तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से मौजूदा कोरोना वबाई सूरत हाल में जो है लॉकडाउन में नरमी लाई गई है। इसके बाद में सिंध हुकूमत के लिए एक बड़ा जो है चैलेंज सामने आ रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची से जो ब्रीफिंग ली है, इसके बाद में कराची शहर की सूरत हाल समेत दीगर जो छोटे बड़े शहर हैं उन तमाम तरह सूरत हाल में SOP पर अमल दरामद न होने के बाद से शिकायत सामने आई है कि कोरोना केसेज तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अमवात में भी इजाफा हो रहा है। उसके बाद में सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में जो नरमी है वो ख़त्म करने पर गौर शुरू कर दिया है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस तमाम तरह जो सूरत हाल है, बिगड़ती सूरत हाल है, इसके पेश नज़र अगले हफ्ते जो है सूबाई टास्क फोर्स का इजलास तलब कर लिया है। इस हवाले से सिंध हुकूमत के तर्जमान बैरिस्टर मुर्जा वहाब ने इस अमल की तस्दीक की है कि इस तमाम तरह जो सूरत हाल से सिंध हुकूमत को एक और बड़ी मुश्किल का सामना पेश आ रहा है, क्योंकि इस वक्त कोरोना केसेस भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अमवात में भी इजाफा हो रहा है, जिसके बाद ये सूरत हाल बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सिंध हुकूमत के साथ जो ताजरों ने मुआहदा किया था, जो इतफाक़ किया था, उस पर किसी सूरत में अमल दरामद नहीं हो सका है। लेकिन इस हवाले से अगले हफ्ते मुत्तफक होकर ये फैसला किया जाएगा इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। ये तमाम तरह जो फैसला है वो टास्क फोर्स के इजलास में अगले हफ्ते। तफसीलात के लिए शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को हजाम की दुकानें बंद रखने के फैसले पर नजरसानी का कह दिया। अदालत का कहना है कि छोटी बड़ी मार्केटों को खोल दिया गया तो हजाम की दुकानें क्यों बंद हैं। जफर सुमरो हमारे साथ होंगे, तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जफर, बताएगा अदालती कार्रवाई क्या रही? जी बिल्कुल, देखिए आज सिंध हाई कोर्ट में छोटे दुकान खोलने के हवाले से दरखास्त में समाअत हुई। दौरान समाअत दरखास्त गुज़र का कहना था पूरे सिंध में जो है तमाम तरह जो छोटे दुकान थे, जो कारोबार मरकज, उनको खोल दिया गया है, मगर हजाम के दुकान को अभी तक खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। लिहाजा हम गरीब लोग हम कहाँ जाएंगे, हमें हजाम के दुकान को खोलने की इजाज़त दी जाए। जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शहर भर में तमाम तरह जो कारोबारी छोटे कारोबारी मरकज थे उसको खोल दिया गया है, तो हजाम की दुकान क्यों बंद है। अब ईद आने वाली और लोग कहाँ से बाल बनवाएंगे और ये कैसे गुजर सफर करेंगे। जिसके बाद जो है एडवोकेट जनरल ने बताया कि हजाम के दुकान को भी खोलने के लिए SOP बनाई जा रही है और हम उसको भी जो है हुकूमत के सामने रखेंगे। जिस पर अदालत ने ये कहा कि आप हजाम के दुकान को खोलने के हवाले से SOP बनाए और फौरी इस पे कोई अमल दरामद करे और हजाम के दुकान को जो बंद किया गया है। ठीक है जफर सुमरो, तफसीलात के लिए शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 11 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। सूबे में मजमूई तौर पर 160 डॉक्टर्स कोरोना वायरस से मुतासर और 1 डॉक्टर शहीद हुआ। प्रोविंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत डॉक्टर्स और दीगर हेल्थ मुलाजमीन को हिफाजती किट्स मुहैया करे। हमारे नुमाइंदे अजमत अली शाह हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी अजमत।
जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 11 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और ये कहना है प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन का। उनका कहना था कि सूबे में फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर्स खुद वायरस का शिकार हो गए हैं। सूबे में मजमूई तौर पर 160 डॉक्टर्स कोरोना से मुतासिर हुए और एक डॉक्टर शहीद हुआ है, लेकिन हुकूमत जो है वो डॉक्टर्स और दीगर हेल्थ मुलाजमीन को हिफाजती किट जो है वो अब तक पूरे तरीके से मुहैया नहीं की गई हैं और उनको मुहैया करे। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हुकूमत डॉक्टर्स और हेल्थ मुलाजमीन के लिए शुहदा पैकेज, डबल तनख्वाह और रिस्क अलाउंस भी जारी करे। ठीक है, अलाउंस जारी करे। अजमत अली शाह, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कराची बार की जनरल बॉडी का इजलास हंगामा आराई का शिकार हो गया। मुर्तजा वहाब के जिक्र पर पीपल्स लॉयर्स फोरम के वकला बरहम हो गए। पीपल्स लॉयर्स फोरम के वकला ने डायस का घेराव कर लिया। हाथापाई और नारेबाजी से इजलास रोकना पड़ा। तो आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। कराची बार की जनरल बॉडी का इजलास हंगामा आराई का शिकार हो गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जफर सोमरों से। जी जफर, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची बार के जाने से आज सिटी कोर्ट में जो है जनरल बॉडी का इजलास तलब किया गया, जिसमें सिंधाई कोर्ट, मरीज कोर्ट और दीगर जो बार हैं उनके अहदेदार शामिल थे। उसके अलावा उनकी जो है सिंध हुकूमत के जानिब से जो ताउन नहीं किया जाता, उस हवाले से बार ने इजलास तलब किया था। मगर जो है इजलास में जो है मुर्तजा वहाब पर जिक्र छेड़ने पर जो है पीपल्स लॉ फार्म के वकला जो है वो बरहम हो गए और जो है उन लोगों ने डाइस का घेरा कर लिया। जिसके बाद जो है वकला पीपल्स लॉ फार्म और दीगर वकला में हाथापाई भी देखी गई। उसके बाद जो है तमाम तर जो बास को थे उन्होंने जो इजलास से वो मुलतवी कर दिया। जी जफर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध ने चीनी इंक्वायरी कमीशन सामने पेश होने से इनकार कर दिया। एडवोकेट जनरल सिंध ने इंक्वायरी कमीशन को खत वापस लेने के लिए दूसरा जवाबी खत भी लिख दिया है। खत में बताया गया है कि चीनी इंक्वायरी कमीशन को वज़ीर आला सिंध की तलबी का कोई इख्तियार नहीं है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जफर से। जी जफर सोमरो, हमें बताइएगा इस हवाले से भी। जी बिल्कुल, देखें चीनी इंक्वायरी कमीशन के तलबी का मामला है जो वज़ीर आला सिंध को जो है लोगों ने तलब किया था, जिसके बाद जो है पहले भी एडवोकेट जनरल सिंध ने खत लिखा था, जिसके बाद दोबारा जो है 13 मई को वज़ीर आला सिंध को तलब किया गया, जिसके हवाले से आज एडवोकेट जनरल सिंध ने दूसरा जो है खत वो चीनी इंक्वायरी कमीशन को लिख दिया। उनको खत में ये बताया गया कि चीनी इंक्वायरी कमीशन डायरेक्टर में नहीं आता कि वज़ीर आला सिंध को तलब करे। तमाम खत में मजीद ये बताया गया कि वज़ीर आज़म ने दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक जो है कीमतों में बढ़ाने इजाफे के हवाले से नोटिस लिया था, मगर जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जो जी जफर सोमरो, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। जबकि कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन के दौरान कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है। कराची इंतजामिया की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ मार्केट्स को सील कर दिया गया। सील की गई जैनब मार्केट, विक्टोरिया मार्केट, गुल प्लाजा समेत मुख्तलिफ मार्केट्स में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, हमें बताइएगा। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन के दौरान कारोबार खोलने की मशरूत इजाज़त दी गई, जिसके बाद जो है वो आज हफ्ते का आखिरी और चौथा रोज़ है जिस दिन कारोबार की इजाज़त दी गई है। गुज़िश्ता 3 रोज़ जो है वो कराची में गहमा गहमी देखने में आई, बाज़ारों में रश देखने में आया, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से अपने अपने इलाकों में जो है वो सर्वे किया गया मार्केट का, और शहर की मुख्तलिफ मार्केटों को जो है SOPs पर अमल दरामद ना होने के बायस जो है वो सील भी किया गया। इस वक्त भी हम ऐसी मार्केट में मौजूद है। मदीना मॉल है, विक्टोरिया मार्केट है और इसके साथ साथ गुल प्लाजा और ज़ैनब मार्केट है। ये मार्केटें जो है इन्हें सील किया गया था और इनके बाहर जो है देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाए तो पुलिस की नफरी जो तैनात की गई है। पुलिस एहलकार जो है मौजूद है, अपनी ड्यूटियां और फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मौजूद है। लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने को यकीनी बना रहे हैं। दूसरी जानिब जो इन मॉल्स के अंदर या इन दुकानों में जो सेल्समैन है वो अपने काम पर ज़रूर आए हैं, यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अब तक जो है वो दुकानें खुली नहीं है, इसलिए कि इस तरह के कोई अहकामत नहीं आया कि कब जो है इन कारोबार को दोबारा खोला जाएगा। लेकिन बदस्तूर जो है ये मार्केटें ता हुकुम सानी जो है वो क्लोज की गई थी, उन पर नोटिफिकेशन भी लगाया गया है कि दुकानें जो है अब वायलेशन के बायस जो है नहीं खुलेंगी। तो आज आखिरी रोज़ है, इनका फैसला जो होगा बाद में होगा। लेकिन इसके अलावा दीगर इलाकों में भी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए मार्केटों में मौजूद है और दीगर मार्केटों में जो है जुज़वी तौर पर जो इजाजतनामा दिया गया था उस तरह कारोबार जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया जावेद हमें अपडेट करने के लिए। कराची में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज छोटी बड़ी मार्केटें खुल गई। गुज़िश्ता रोज सील की गई ज़ैनब मार्केट समेत दीगर मार्केटें ताहाल न खुल सके। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा।
बिल्कुल सिंध हुकूमत की जानिब से कारोबारी तबके को जो इजाज़त दी गई थी, आज उस कारोबार का आखिरी रोज़ है। तमाम तर जो शहर की मार्केटें हैं वो हुकूमती SOPs के मुताबिक आज अपनी कारोबारी सरगर्मियों का आगाज़ तो कर दिया गया है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो है शहर में कमिश्नर कराची के अहकामात पर जो ज़ैनब मार्केट है, विक्टोरिया मार्केट है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड पर 2-3 मार्केट्स हैं जिसको सील किया गया है। कहा यह गया कि जो हुकूमती SOPs हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो सख्त अहकाम जारी किए गए हैं कि अब शहर की जो तमाम तर मार्केट्स हैं उनके ऊपर सख्ती से SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए ताजरों को कहा गया है कि कोई भी ताजर और कोई भी दुकानदार जो है वो ज़िम्मेदार होगा अगर हुकूमती SOPs पर जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ। शहरियों के पास या दुकानदारों के पास मास्क या फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं देखा गया। इसके साथ साथ जो दूसरे तरफ बात की जाए तो ताजरों का कहना यह है कि वो अकेले जो है वो इस मामले को नहीं टैकल कर सकते हैं। हुकूमती सतह पर या ज़िले सतह पर जो इंतज़ामिया है वो ताजरों की मदद को सामने आए। इस वक्त भी हम शहर की एक मार्केट में मौजूद हैं। ये शहर का कोऑपरेटिव मार्केट है। अगर मेरा कैमरा में नाइल आपको अकब में दिखा सके तो यहाँ पर भी कारोबार जो है वो बहाल है। शहरी इस वक्त मार्केट में आए हुए हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती SOPs जो है वो यहाँ पर अमल दरामद होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। जबकि दूसरी जानिब ताजिर कम्यूनिटी यही कहती नज़र आ रही है कि हुकूमती सतह पर उनको जो है वो मदद की ज़रूरत है ताकि ज़िले इंतज़ामिया अगर अपने नुमाइंदे मार्केटों में भेज दे और आने वाले शहरियों के लिए जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग और फासले को जो है वो मुनासिब बनाया जा सके तो मार्केटें जो है वो खोली जा सकती हैं। और साथ ही साथ अगर 24 घंटे तक कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए तो ताजरों का कहना ये है कि मार्केटों में रश में कमी आ सकती है। जी अभी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, मुल्क के सरकारी मुलाजमीन हैकर माफिया के निशाने पर आ गए हैं। सरकारी मुलाजमीन के व्हाट्सएप हैक होने लगे, व्हाट्सएप का डाटा चोरी किया जाने लगा है। काबीना डिवीजन ने एडवाइजरी जारी कर दी। तफसीलात जानेंगे, सबा बजीर हमारे साथ हैं। सबा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, हैकर सरकारी अफसरान के व्हाट्सएप हैक करने में सरगर्म हो गए हैं। काबीना डिवीजन की जानिब से सरकारी अफसरान के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि सरकारी अफसरान को व्हाट्सएप से SMS मौसूल हो रहे हैं और SMS में लिंक पर क्लिक करने और कोड डालने का कहा जाता है। हिदायत पर अमल दरामद से इंटरनेशनल नंबर से कॉल मौसूल होती है और व्हाट्सएप में तमाम जो डेटा है वो हैक हो जाता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अफसरान अपने नंबर की तस्दीक के लिए व्हाट्सएप का कोड ना डालें और अपने दोस्तों या कॉन्टेक्ट लिस्ट में किसी से मौसूल होने वाला कोड ना डालें। अफसरान इंटरनेशनल नंबर से इस सिलसिले में कोई कॉल रिसीव ना करें। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया सबा। यहाँ आपको बताएं, बन्नू के इलाके मंडान में बम नकारा बना दिया गया है। बम जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक रुकन असेंबली मलिक रियाज के घर के गेट पर नस्ब किया गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक देसी साख्ता बम में 2.5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद मौजूद था जिसे नकारा बना दिया गया है। बन्नू के इलाके मंडान में बम नकारा बनाया गया। बम जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक रुकन असेंबली मलिक रियाज के घर के गेट पर नस्ब किया गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक देसी साख्ता बम में 2.5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद मौजूद था जिसे नकारा बनाया गया। मार्केटों में SOPs की खिलाफवर्जी की इब्तदाई रिपोर्ट भी वजीर आला पंजाब को भिजवा दी गई, जिसमें कहा गया है कि एक दुकान पर कई खरीदार मौजूद हैं। समाजी फासले का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जा रहा है। इस सूरत हाल में क्या मार्केट्स और बाजार दोबारा बंद करना है या कोई और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? आइंदा चंद घंटे बहुत अहम है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कज़ाफी भट्ट से। जी कज़ाफी भट्ट, हमें बताइएगा। बिल्कुल जी, मार्केटों के अंदर जो SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है उसके ऊपर वजीर आला पंजाब की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया। वजीर सनत और तिजारत ने कल मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा भी किया और अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो वजीर आला पंजाब को भिजवा दी है। और चूँकि वजीर आला पंजाब इस वक्त DG खान के दौरे पर हैं, उनकी वापसी के ऊपर ये फैसला किया जाएगा कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली जो मार्केटें हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लानी है। इंदिया ये दिया गया है कि जो ये मार्केटें जिन मार्केटों ने SOPs की खिलाफ वर्जी की है उन्हें दोबारा से बंद कर दिया जाएगा। आइंदा चंद घंटे बहुत ज़्यादा अहम है इन मार्केटों के हवाले से कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। काफी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर में होलसेल की सबसे बड़ी मार्केट अकबरी मंडी को डिसइंफेक्ट करने के लिए आज 2 बजे के बाद आइंदा 3 रोज के लिए बंद किया जा रहा है, जबकि खुली दुकानों पर कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद न करने पर जिला इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई और शहर में दुकानों को सील करना शुरू कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, शहजाद खान हमारे साथ हैं। शहजाद, बताएगा किस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं? शहर की अजनास की सबसे बड़ी अकबरी मंडी को
डिसइंफेक्ट करने के लिए 3 रोज़ के लिए बंद किया जा रहा है। अकबरी मंडी के सदर अजहर इकबाल ऐवान का इस हवाले से ये कहना है कि आज मंडी दोपहर 2 बजे बंद कर दी जाएगी और इसके बाद अकबरी मंडी को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। डिसइंफेक्ट करने के बाद अकबरी मंडी को सोमवार के रोज़ से खोला जाएगा। इसलिए 3 दिन जो व्यापारी हजरात हैं वो अकबरी मंडी का जो गाहक हैं वो रुख ना करें। इस वक्त हम शहर की सबसे बड़ी रिटेल मार्केट अनारकली बाजार में मौजूद हैं, जहां गुज़श्ता रोज़ सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल ने भी यहाँ का दौरा किया और SOPs का जायज़ा लिया। यहाँ पे जो ताजर बरादरी है उनका ये कहना है कि वो अपने हवाले से अपने तौर पर जो कोरोना से बचाव की SOPs है उस पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं, लेकिन चूंकि महदूद औकात कार हैं इसलिए मार्केटों में रश हो जाना एक फितरी बात है। चूँकि ईद के हवाले से भी मार्केटों पर दबाव है, इसलिए लोगों की बड़ी तादाद मार्केटों का रुख करिए। इसलिए सदराल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अशरफ का ये कहना है कि हुकूमत अगर मार्केटों के औकात कार बढ़ाए तो रश कम करने में मदद मिलेगी। मुख्तसर बात कर लेते हैं, सदराल पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद है। तफसीलात के लिए शुक्रिया। कोरोना SOPs पर अमल न करने पर इंतजामिया ने डस्का के तमाम बाजार, छोटी बड़ी मार्केटें और प्लाजे बंद कर दिए, जिसके खिलाफ डस्का के दुकानदार सड़कों पर निकल आए और रैली की सूरत में एहतजाज करते असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चांद मलिक से। जी चांद मलिक, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन खुलने के बाद शहरी और दुकानदार ने बिल्कुल SOPs पर ख्याल न रखा और बाजार मार्केट में रिकॉर्ड रश देखने को मिला, जिस पर इंतजामिया ने डस्का की तमाम छोटी बड़ी मार्केट और बाजार प्लाजे बंद करवा दिए, जिस पर ताजर दुकानदार सड़कों पर निकल आए और DSP और असिस्टेंट कमिश्नर के आगे एहतजाज के साथ मुज़ाकरात अभी जारी हैं। बहुत शुक्रिया चांद मलिक हमें अपडेट करने के लिए। कोरोना का लॉकडाउन खत्म होने के बाद गाड़ियां चल पड़ी हैं और ज़राए आमदोरफ्त भी बहाल हो गए हैं। ऐसे में ये बात जान लें कि गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकले, मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, खांसी और छींक आए तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, ताज़ा हवा लें और एयर कंडीशनर बंद रखें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक को आपकी सहूलत के लिए खोला गया, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। गाड़ी में सवार होने से पहले मेडिकल मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ट्रांसपोर्टर्स के लिए ज़रूरी है कि सवारी को बिठाने और उतारने से पहले डिसइंफेक्ट करें। एयर कंडीशनर इस्तेमाल न करें। गाड़ी की खिड़कियां खुली रखें और मुसाफिरों को फासले से बिठाएं। गाड़ी में सीटों के मुताबिक सवारियां बिठाएं। ड्राइवर मास्क और दस्ताने पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सनतों के लिए काम करने वाले ड्राइवर भी सेहत और हिफाजत के आला मयार अपनाएं। और कोरोना आपके इर्द गिर्द मौजूद है, इस बीमारी से बचने का वाहिद रास्ता एहतियात है। अगर काम जरूरी है तो फिर सेहत के असूलों पर अमल भी जरूरी है। फसलों की कटाई और एहसास प्रोग्राम के दौरान क्या एहतियाती तदाबीर जरूरी हैं, वो जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना से लड़ने का वाहिद तरीका एहतियात है। समाजी फासलों की पाबंदी और हुजूम लगाने से गुरेज किया जाए तो इस बीमारी का मुकाबला आसानी से किया जा सकता है। आप कहीं भी हो, कोशिश करें कि रश वाली जगह पर न जाएं। एक दूसरे से कम 6 फीट का फासला रखें। हाथ बाकायदगी से धोएं और मास्क जरूर पहनें। अगर आपको खांसी, बुखार, जुकाम या किसी भी किस्म की नकाहत है तो बेहतर है घर में खुद को आइसोलेट कर लें और चेकअप कराने तक किसी से न मिलें। फसलों की कटाई चल रही है और एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम भी तकसीम हो रही है। इन हालात में एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना और भी जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज करें और कपड़ों पर स्प्रे करें और फिर अपने सामान को भी अच्छी तरह धो लें। एहसास प्रोग्राम की रकम लेने जाना हो तो वहाँ समाजी फासला जरूर रखें। सेनेट इजलास जारी है, मुशाहिदुल्लाह इज़हार ख्याल कर रहे हैं। अगर 1.5 से 2 साल भी लग सकते हैं, ये सारी बातें पता लग गई हैं। रोजाना डॉक्टर चैनल्स पे बैठ के हमें सब कुछ मतलब के पढ़ाते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट का क्या काम है, हुकूमत का क्या काम है, ये है असल सवाल। जनाबे चेयरमैन, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा ओहदेदार तो वजीर आजम ही होता है ना मुल्क का। जो जितना बड़ा है उतना ज्यादा उसकी जिम्मेदारी है। तो हमें यह देखना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मेरे ख्याल में नहीं निभाई है, बड़ी अफसोस की बात है। अभी आज इजलास ये भी खत्म हो जाएगा, कौमी असम्बली का भी मेरा ख्याल है खत्म ही हो जाएगा। वजीर आजम साहब तो नहीं आए ना, और अगर ये सवाल कहीं हो तो कहते हैं जी अपोजिशन लीडर भी तो नहीं आए। तो भाई अपोजिशन के पीछे चल रहे हैं आप क्या? तो फिर अपोजिशन की बाकी भी बातें मान लें। और अपोजिशन लीडर जो है उसमें और वजीर आजम में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो ठीक है, उनका एक इशू है बीमारी का, जो कि अल्लाह का शुक्र है वजीर आजम को नहीं है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है किसी भी किस्म की।
कहा यह जाता है जी बहुत ज्यादा सुबह से रात तक वो लगे हुए हैं। किस चीज पे लगे हुए हैं भाई? लॉकडाउन पे कोई इत्तेफाक राय नहीं है। आप कुछ ऐलान करते हैं, हो कुछ जाता है, तो क्या कर रहे हैं पता तो लगे ना। और इसके जो रिपरकशंस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मसलन कल परसों में अखबार में पढ़ रहा था कि टिड्डी दल ने हमला किया हुआ है और मुख्तलिफ जगहों पे जबरदस्त हमले किए हुए, थल की तरफ इधर उधर। अच्छा, दूसरी खबर यह है कि डीजल गायब हो गया। अब डीजल गायब होने का मतलब यह है कि आपकी जो लार्जेस्ट आबादी है वो ज़राअत से वो मुंसलिक है। मुझे बताइए कि उनका ट्यूबवेल कैसे चलेगा? वो टिड्डी दल का मुकाबला कैसे करेंगे? किस तरीके से उनकी मशीनें जो हैं वो काम करेंगी और ऑपरेट करेंगी? और हुकूमत ने क्या सोचा? अभी तक किसी ने नाम भी नहीं लिया इस बात का। ये कितना बड़ा परसेंटेज है। कभी लोग कहते हैं 70% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है, कभी इससे कम या ज्यादा करते हैं। लेकिन ये हुकूमत का काम था ना, हुकूमत का। और ये वजीर सेहत का खास तौर से काम है। आजकल तो वो हमारे वजीर खारजा साहब चले गए, वही वजीर सेहत लगते हैं। हमें तो जवाब वो देते हैं और वो जवाब भी देखे ना। एक तरफ ये कहा जाता है कोरोना पे बात करो, सियासत ना करो। एक तो ये अजीब गरीब राजा साहब बात है कि सियासत ना करो, जैसे सियासत कोई गाली होगी। मैं तो सियासत करता हूं, मैं तो सियासतदान हूं और मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा। और जो लोग ये कहते हैं ना सियासत ना करो, वो अपने आप को गाली दे रहे होते हैं। सियासत ना करो का मतलब यह है कि आप झूठ मत बोलें, बदबयानती ना करें, धोखा ना दें। ये बात आप अपने लिए कह रहे हैं ना, आप सियासतदान हैं ना। और सियासत तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों में बैठ के की, सारी एडमिनिस्ट्रेशन मस्जिद से बैठ के चलाई है। उस सियासत को कैसे बुरा कहा जाता है? तो सियासत ना करो। अच्छा भाई, हम तो खैर करेंगे इसलिए कि हम सही सियासत करते हैं, हम धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, जो कि उर्फ़े आम में ये कहा और किया जाता है। ये वो काम है। मसलन मैंने अभी एक टिड्डी दल की बात की, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो रिजॉल्व नहीं हुए। मसलन डेली वेजेस का मसला रिजॉल्व नहीं हुआ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो पहले से जारी है उसका एक डाटा मौजूद था, उसके मुताबिक लोगों को दिया गया है। एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ, वो ऐसा अजीबोगरीब। और अब कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरस पड़े। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश हुई है। शेखुपुरा में छत गिरने से 14 अफराद जख्मी हो गए। बारिश से गंदम की फसल और कपास की काश्त को नुकसान पहुंचा है। किसान शदीद परेशान हैं। दूसरी जानब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरस पड़े। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश हुई है और मौसम खुशगवार हुआ। लेकिन शेखुपुरा में छत गिरने से 14 अफराद जख्मी भी हुए और बारिश से गंदम की फसल और कपास की काश्त को नुकसान पहुंचा है। ट्वेंटी4 न्यूज की खबर पर एक्शन। कराची में ख्वातीन और बच्चे पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम पकड़ लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम ने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सदाम मांगट से। जी सदाम, बताइएगा। आज बिल्कुल 24 न्यूज़ ने आवाज़ उठाई तो इदारे हरकत में आ गए। थाना कराची कंपनी की पुलिस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आज सुबह जो मुल्ज़मान की जानिब से, मुसल्लह मुल्ज़मान की जानिब से ख़वातीन पर और बच्चों पर तशद्दुद किया गया था, उन मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। इस वक्त हमारे साथ एक मुल्ज़म भी मौजूद है, जहांगीर नाम है उसका, उससे भी हम बात करेंगे। मारा है आपने उन बच्चों को? उसने आगे हमारे गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल खड़ी करके कह रहे थे कि भाई साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। हम साइड पे हुए हैं तो सीधा उतरा, उसने मुझे धक्का दिया, तो लाजमी बात है फिर मुझे लड़ना पड़ा उससे। हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे पास एक वीडियो में उन गाड़ी का नंबर आ गया था, नंबर के थ्रू फिर हमने सेफ सिटी से सपोर्ट ली। सेफ सिटी से काफ़ी सारी हमें मदद मिली है। वहाँ से फिर हमने एक्साइज का डाटा जो है वो चेक किया है और फिर उस डाटे से हमें एक एड्रेस मिला F103 का, इस घर का। वहाँ पे जाकर हमने गाड़ी ट्रेस आउट की है। एक को हमने इन्फॉर्म किया है कि आपका मुल्ज़म अरेस्ट हो गया है, गाड़ी थाने में आके खड़ी कर दी है। दूसरे मुल्ज़म भी ट्राई कर रहे हैं
और मुद्दई भी जो है वो भी आ रहे हैं कि अभी तक मुलजम से तफ्तीश जो है वो की जा रही है। जो साथ करीबी दोस्त उस वक्त मौजूद था उसकी शनाख्त पुलिस की जानिब से की जा रही है। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि माह रमज़ान में इन मुलजमान की जानिब से ख़वातीन और छोटे बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर कराची कंपनी पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया और गाड़ी भी जो है वो बरामद कर ली गई। केपी फूड अथॉरिटी ने पीबी में 4000 लीटर जाली मशरूब पकड़ लिया है। केपी फूड अथॉरिटी ने एक गोदाम पर छापा मारा, मारूफ ब्रांड का जाली मशरूब पकड़ा गया। गोदाम सील करके अमले को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मजीद कार्रवाई भी जारी है। केपी फूड अथॉरिटी ने पीबी में यह कार्रवाई की है। तफसीलात जानते इसी से मुतल्लिक अजमत अली शाह हमारे साथ होंगे। अजमत, बताइएगा इस कार्रवाई से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, पेशावर के पी फूड अथॉरिटी की जाली मशरूबात के खिलाफ कार्रवाई की है और राह जाती हुई गाड़ी से मारूफ ब्रांड की जाली मशरूबात बरामद की है। बल्कि उसी गाड़ी के ताकुब करने पर पब्बी में वाक़या गोदाम पर छापा मारा है और पेशावर और मुल्हिका इलाकों को सप्लाई होने वाले 4000 लीटर जाली जो मशरूबात बरामद की गई हैं और गोदाम को सील करके अमले को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। साथ में सप्लाई मैनेजर जो है वो 3 अफराद समेत भी गिरफ्तार कर दिए गए हैं। अजमत, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। लोधरा में पास्को सेंटर पर गंदम की बोरियों में मट्टी और कचरे की मिलावट की जाने लगी है। मट्टी मिलाते हुए मिलावट माफिया की वीडियो 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक, हमें बताइएगा ये क्या मामला है? जी, ये शिकायत तो एक अरसा से थी कि पास्को सेंटर पर गंदम में जो बोरियां हैं उसमें मट्टी की, रेत की, कचरे की मिलावट की जाती है, लेकिन इन लोगों के से जो है कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ मौसर नहीं हो रही थी। आज हमें ये वीडियो वसूल हो रही है जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि बोरियों में गंदम की बोरियां हैं, सरकारी बोरियां हैं पास्को सेंटर की, जिसमें कचरा, मट्टी और रेत जो है वो मजदूरों के जरिए इसमें डाली जा रही है, मिलावट की जा रही है। और फोटो में देखा जा सकता है कि वहाँ जो जी मुश्ताक, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। ओबारू में इंतजामिया ने फ्लोर मिल्स पर छापा मारकर जखीरा की गई 11,000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली हैं। फ्लोर मिल्स सिंध पंजाब बॉर्डर पर होने की वजह से गंदम स्मगल की जाती है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। ओबारा में इंतजामिया ने फ्लोर मिल्स पर छापा मारकर जखीरा की गई 11,000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। तो आपको बताते चले कि फ्लोर मिल्स सिंध पंजाब बॉर्डर पर होने की वजह से गंदम स्मगल की जाती है। एक बार फिर आपको दिखाएंगे, सेनेट इजलास जारी है। हमारे जो साबिक सेनेटर हैं उनकी तरमीम पे वोटिंग हुई तो पीटीआई ने वोट नहीं दिया। मतलब आप किरदार देखें क्या है। और अभी भी भाई ये वो है ना, ये ख़त्म नबूवत का मसला, ये मुसलमानों का, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये दुनिया भर के मुसलमानों का मसला है। और इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं होता अगर उसका ख़त्म नबूवत पे ईमान ना हो। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, हमारे यहाँ बहुत सारी अक़लियतें हैं जिनके साथ बड़ा अच्छा सलूक होता है। हिंदू हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, और भी होंगे कोई, किसी को कभी शिकायत नहीं हुई। और हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हमारा ताल्लुक उस रियासत से है जिस रियासत ने कभी किसी अक़लियत के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। हालांकि बहुत तरक्की याफ्ता रियासतें दुनिया में ऐसी हैं जो मुसलमानों के साथ बुरा सलूक करती हैं। हिंदुस्तान आजकल क्या कर रहा है, समेत ईसाइयों के, मुसलमानों के साथ तो कर रहा है, दलितों के साथ भी कर रहा है, लेकिन ईसाइयों का गिरजा जला रहे हैं। वो कहते हैं हम रहने नहीं देंगे किसी को, और रियासत उनको सपोर्ट करती है। हमारी रियासत ने तो कभी ये काम नहीं किया जनाबे चेयरमैन, हमारी रियासत ने इसलिए नहीं किया। अच्छा, अब सवाल ये है कि 1974 में, मैं आपको जनाब चेयरमैन ये बात बताना चाहता हूँ। जी मुशाहिद साहब, राजा साहब भी उस ज़माने में बड़े एक्टिव थे, अभी भी एक्टिव हैं माशाल्लाह। एक ख़त्म नबूवत मूवमेंट चली थी, मैंने खुद उसमें जेल भी काटी थी इस हालत में कि मुझे टाइफाइड था, ज़रा सा ठीक हुआ था तो मुझे घर से पकड़ के, मैं काबू नहीं आता था वैसे पुलिस के,
लेकिन मेरे से भागा नहीं गया, मुझे ताकत ही नहीं थी, मुझे ले गए पकड़ के। थाना डी डिवीजन है यहाँ पे, एक मरहूम मलक गुलाम रजा उसका SHO था। हाँ पटापता था बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जी जी। और ताहिर साहब DSP थे, मुझे फिजिकली उन्होंने टॉर्चर किया था बड़ी बुरी थी। इसी खत्म नबूवत फिर मुझे खैर वो जेल भेज दिया। बड़ी लंबी कहानी है। ये लाल मस्जिद वाले उस जमाने में इनके वालिद होते थे अब्दुल्ला साहब, वो भी जेल में थे, 39 लोग। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। भुट्टो साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, भुट्टो साहब ने जब गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया ना, तो उन्होंने उससे पहले इनके उलमा जो हैं सो कादियानियों के, उस वक्त मेरा ख्याल बशीरुद्दीन या नासिरुद्दीन बशीर को इसी तरह का नाम था, उसको बुलाया था। इस पार्लियामेंट में आके उन्होंने ये कहा, जनाब चेयरमैन मैं हिस्टोरिकल बात बता रहा हूं, कि हम तुम्हें नहीं मानते, सबको कहा कि हम तुम्हें मुसलमान नहीं मानते, तुम क्या हमें क्या गैर मुस्लिम अक़लियत करार दोगे। उसके बाद फिर इजलास आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मेहरापुर में भी फसलों पर टिड्डी दल ने हमला कर दिया है। टिड्डी दल के हमले से काश्तकारों को शदीद नुकसान पहुंचा है। तो आपको बता रहे हैं मेहरापुर में भी फसलों पर टिड्डी दल ने हमला कर दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर मलिक से। जी आमिर, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वबा के बायस पहले ही अवाम मुश्किलात में थी, ऊपर से सोना में सुहागा टिड्डी दल ने किया, जिसने लाखों की तादाद में फसलों पर हमला किया और सिंध की तरह मेहरापुर में भी काश्तकारों को परेशानी में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ शहर मेहरापुर, खानवान, खंडियारो, बिरिया सिटी, मोरो, दीगर शहरों में फसलों को शदीद नुकसान पहुँचाया और इन इलाकों में आम के बगात, ज्वार, केला, कपास और गन्ने की फसल शदीद मुतासर हुई। टिड्डी दल के हमले से जहाँ एक तरफ काश्तकार परेशान है, वही हुकूमती बेहसी का तजुब का आज़ार भी किया जा रहा है। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इसे फौरी तौर पर इलाके में स्प्रे कराए जाएं। जी आमिर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।